दूसरों को जीतने की क्षमता रखते हैं। जितना भोला भगत दिखते हैं उतने अंदर से होते नहीं। ऐसा इंसान अपने ट्रैक से भटक जाता है, बदल जाता है। इन लोगों के साथ कभी भी ऐसे लोगों को साझेदारी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, मूल अंक 3 एक लकी नंबर कहलाता है और ये नंबर जिसको भी मिलता है उसकी जिंदगी में बृहस्पति का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे इंसान सीखने की प्रवृत्ति में होते हैं और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की इनकी ख्वाहिश होती है। जहां पर भी जाते हैं इनके लिए स्मूथली काम बन जाते हैं, बशर्ते कि ये किसी तरह से इसको खराब ना करे या इनके डेट ऑफ बर्थ में वो कहीं पर अपने क्लैश नंबर से टकरा ना रहे। दोस्तों, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जिन लोगों का जन्म होता है उनका मूलांक 3 कहलाता है। 3 मूलांक वालों के लिए 1 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर ये विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं और इनको सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है वो 4 नंबर से आती है, उसके बाद 8 नंबर से आती है। दोस्तों, 3 नंबर वाले लोग सबसे बड़ी खूबी इनके अंदर ये होती है कि ये अपने स्वभाव से दूसरों को जीतने की क्षमता रखते हैं और अपने अंदर के धैर्य से ये लोगों पर एक मैजिक कर देते हैं। लोग इनके भले ही कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, मगर इनके व्यवहार को देखते हुए, इनके पेशेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं इनकी तरफ रुझान रखने लगते हैं और इनके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं। इसलिए इन लोगों के दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि से देखा जाए तो इनके चुनिंदा खास दोस्त होते हैं। दोस्तों, जिन भी लोगों की मूल अंक 3 होता है और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 के अलावा 6 आ रहा हो या 8 नंबर आ रहा हो, तो ऐसे में अगर 6 नंबर की रिपीटेशन 3 नंबर से ज्यादा हो जाती तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जितना भोला भगत दिखते हैं उतने अंदर से होते नहीं। इन लोगों के अंदर जो एक आशिक मिजाजी होती है वो चेहरे पर कभी नजर नहीं आती। लोगों को ये जानते हैं कि सामने वाला इनको किस नियत से वो कर रहा है, लेकिन ये उनके सामने अपना रिझावनापन बनाकर रखते हैं ताकि वो इनके प्रति अट्रैक्ट हो और इनको सौंदर्य के प्रति और चमक धमक के प्रति एक लालसा बनी रहती। लेकिन यहीं पर 3 नंबर ज्यादा हो और 6 नंबर कम हो तो ऐसे लोग लग्जरी पसंद करते हैं, मगर हर चीज में उनका कंट्रोल होता है। प्यार करते हैं लेकिन उसको निभाना भी जानते हैं। वहीं 6 नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ में 4 भी हो, यानी 3 भी हो, 4 भी हो और 6 भी हो, तो ऐसे में ऐसा इंसान अपने ट्रैक से भटक जाता है, बदल जाता है और उसके पीछे घूमने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि दोस्ती इनकी बहुत होती। अब वो दोस्ती की ये यूज करना चाहते हैं। ये जब यहाँ पर आता है तो ऐसे में आशिकी, चमक धमक और दूसरे को अपनी तरफ रुझा कर रखना और उससे फायदा उठाना, ये इनका मेन मोटिव होता है। लेकिन जब 3 नंबर की बढ़ोतरी होती है या उसके मित्र 1 अंक आ जाता है, 9 अंक साथ में जुड़ जाते हैं, तब ऐसा इंसान इन चीजों पर काबू रखता है और अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसको पकड़ कर रखता है, अपने करेक्टर को खराब नहीं होने देता। दोस्तों, अगर 4 नंबर और 8 नंबर 3 नंबर के साथ कहीं पर इस डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो ऐसे में ऐसा इंसान अपने जीवन में संघर्ष बहुत महसूस करता है और अपनी हर चीज के लिए उसे विलंब का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, फिर जाकर उसे मंजिल हासिल होती। दोस्तों, 3 नंबर वाले लोगों को अगर ऐसे लोग मिल जाएं जिनका डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 1 हो या 9 हो, तो उन लोगों को एक विशेष सपोर्ट मिल जाती है। मूलांक 3 वाले अगर 9 मूलांक वाले उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत अधिमित्र की तरह काम करते हैं। राम जी और हनुमान जी की जोड़ी की तरह काम चलता है। जहां पर दिक्कत आती है 4 अंक वालों के साथ या 8 अंक वालों के साथ और उसमें 6 अंक वाले भी होते हैं, तो इन लोगों के साथ कभी भी ऐसे लोगों को साझेदारी नहीं करनी चाहिए। ये लोग जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं या गाइडेंस, सुपरविजन
किसी को एक डायरेक्शन देना, इस तरह का कोई काम करते हैं तो हमेशा फायदे में रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो पीले रंग बिल्कुल अवॉइड कर। और अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 से ज्यादा 4 नंबर रिपीट हो रहा है तो ऐसे में उन्हें हमेशा अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और वादी चीजों से जितना परहेज करें उतना उनके लिए अच्छा होता है। दोस्तों, 3 मूल अंक वाले लोग अपने पितरों की जितनी सेवा करते हैं, पितरों के नाम से जो भी कार्य करते हैं तो उनको सफलता मिलती। और ऐसे लोगों को हमेशा अपनी एजुकेशन को प्रॉपर बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना। जितना उनका स्किल्स अच्छे रहेंगे उतना ही वो अपनी स्किल से, अपनी पढ़ाई से कमा पाएंगे, या यूं कहें कि उनकी कमाई का सोर्स बने। ऐसे लोगों को अपने घर की ईस्ट की दीवार पर एक सूरजमुखी का फूल की पिक्चर जरूर लगा देनी चाहिए और अपने जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको फ्रेम करवाकर अपने घर में जरूर टांगना चाहिए या उसकी फोटोकॉपी को टांगना। जो भी उनके गुरु हैं जिनसे आपने शिक्षा ली है, जिनसे आपने कोई स्किल सीखा है, तो उनको जब जब मौका मिले या जैसे गुरु पूर्णिमा होती है तो उस समय पर उनके पास जाएं। अगर वो पास जाना पॉसिबल नहीं है तो फोन पर बात करें, उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार दें, उनका मान सम्मान करें। तो जितना आपके बड़े बुजुर्गों का, आपके गुरुओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा उतना ही 3 नंबर वाले लोग और फलीभूत होते हैं, उनको सफलता मिले। अब 3 मूल अंक वाले लोग कब पुखराज धारण कर सकते हैं, उनका रत्न पुखराज बनता है, तो ये कब धारण कर सकते हैं? जब उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में केवल एक ही बार 3 नंबर का योग बनता हो तो तब उन्हें पुखराज पहनकर उसे इंप्रूव करना चाहिए। अगर 2 हो तो भी पहना जा सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा 3 नंबर तो तब उनको पुखराज नहीं पहनना चाहिए। उसका लीवर पर इफेक्ट पड़ता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, 3 मूल अंक वालों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो गोमेद ना पहने, और अगर ओपल पहने तो वो हमेशा रिंग फिंगर में पहने, कभी भी इंडेक्स फिंगर में ना पहने। और डायमंड भी पहने तो रिंग फिंगर में पहने, नहीं तो मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फिंगर में कभी भी डायमंड न पहने, ये बात का ख्याल रखना है। कानों में ऐसे लोगों को कभी भी डायमंड नहीं पहनने चाहिए जिनका मूल अंक 3 होता है, तो उन्हें जीवन में सफलता मिलती। दोस्तों, 3 मूल अंक वाले लोगों को अपना घर अगर रेक्टेंगल शेप में हो तो वो अच्छा होता है, स्क्वायर भी उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन तिकोना या ज्यादा कोने वाले अगर वो बनाता है, ऐसे मकान में रहता है तो उसको नुकसान देता। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दिशा उनके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहती। तो दोस्तों, ये 3 मूल अंक वालों के लिए मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई, और इसके अलावा आपको मैंने इसमें कई उपाय भी बताए हैं, कई परहेज भी बताए हैं, और किस तरह से किन लोगों के साथ आपको साझेदारी करनी चाहिए, मेल मिलाप रखना चाहिए, किन से दूरी रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। और यहाँ तक आप ये वीडियो देख चुके हैं तो यहाँ पर हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको शेयर भी करते हैं अपने दोस्तों को जिनके औरों के भी काम आ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या किसी तरह की आपको वीडियो में कहीं पर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उस चीज़ को अमल करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।